Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I hope you all are doing well. Today in this video we will discuss about family planning methods. And in the previous video we will discuss about concept of fertility and infertility. Without any further delay, let's start our video. So firstly we will know about the word family planning. Family planning is the voluntary planning regarding childbirth by a couple. जो फैमिली प्लानिंग है ये एक तरह की वॉलेंट्री प्लानिंग होती है जो कि कपल्स करते हैं चाइल्ड बर्थ. Family planning refers to practice that helps individual or couple to attain certain objectives. जो फैमिली प्लानिंग है वो क्या रेफर करता है कि एक प्रैक्टिस होती है इंडिविजुअल और कपल्स के बीच में, लेकिन उनको कुछ ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पता होना चाहिए. कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स होते हैं? फर्स्ट है टू अवॉइड अनवांटेड बर्थ. अनवांटेड बर्थ को अवॉइड करना. जो वांटेड बर्थ है उनको ब्रिंग करना. प्रेगनेंसीज के बीच में इंटरवल रेगुलेट करना और डिटरमाइन करना कि उस फैमिली में कितने बच्चे हैं और फैमिली का साइज जो है वो लिमिट होना चाहिए. नेक्स्ट हम बात करते हैं गोल्स. क्या क्या गोल्स होने चाहिए? दे आर टू मेन गोल्स ऑफ फैमिली प्लानिंग. फैमिली प्लानिंग के टू मेन गोल्स है. फर्स्ट है हमारा ऑपरेशनल गोल, सेकंड है हमारा डेमोग्राफिक गोल. ऑपरेशन गोल जो होता है वो वॉलेंट्री को प्रमोट करता है, मतलब कि स्मॉल फैमिली नॉर्म्स, और इसमें इजी अवेलेबिलिटी होती है कॉन्ट्रासेप्टिव्स की जो भी कोई लीगल कपल्स होता है उनके लिए. सेकंड है हमारा डेमोग्राफिक गोल्स. दीज आर द पार्ट ऑफ नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी एंड कंटिन्यू टू चेंज विद अ चेंज इन द पॉलिसी. जो डेमोग्राफिक गोल्स होता है ये एक नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी का पार्ट होता है और इसमें कुछ पॉलिसीज होती है जो कि हमें फॉलो करनी पड़ती है. अब नेक्स्ट है हमारे मेथड्स ऑफ फैमिली प्लानिंग. फैमिली प्लानिंग के क्या क्या मेथड्स होते हैं, फैमिली प्लानिंग में कौन कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव जो है हम यूज़ करते हैं. कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड और फर्टिलिटी रेगुलेशन मेथड को क्या होता है? प्रिवेंटिव मेथड्स टू हेल्प वुमेन एंड अनवांटेड प्रेगनेंसीज. प्रिवेंटिव मेथड है एक तरह से वुमेन के लिए जो कि अनवांटेड प्रेगनेंसीज को रोकता है. दे इंक्लूड ऑल टेम्पररी एंड परमानेंट मेजर्स टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी. इसमें दो तरह के मेथड होते हैं, टेम्पररी मेथड और परमानेंट मेथड. टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स में है पहला स्पेसिंग मेथड, दूसरा टर्मिनल मेथड. स्पेसिंग मेथड में हमारे 5 मेथड आते हैं और टर्मिनल मेथड में हमारे 2 तरह के मेथड आते हैं. सो स्पेसिंग मेथड की बात करते हैं. फर्स्ट है बैरियर मेथड और इसके अंदर 3 है, फिजिकल, केमिकल और कंबाइंड. सेकंड मेथड है हमारा इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, इसके अंदर कॉपर टीज आती है. थर्ड है हमारा हार्मोनल मेथड, इसमें हम हार्मोन्स के बारे में डिस्कस करेंगे, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन के बारे में. है हमारा पोस्ट कॉन्ट्रासेप्टल मेथड और उसके बाद है हमारा मिसलियस मेथड. सेकंड है हमारा टर्मिनल मेथड, इसमें हम मेल स्टरलाइजेशन यानी कि वेसेक्टमी के बारे में स्टडी करेंगे. फीमेल स्टरलाइजेशन, इसमें हम ट्यूबेक्टमी के बारे में बात करेंगे. अब हम देखते हैं स्पेसिंग मेथड. स्पेसिंग मेथड में फर्स्ट मेथड है हमारा बैरियर मेथड. The aim of barrier method is to prevent live sperm from meeting the ovum. जो हमारा बैरियर मेथड है उसका मेन एम क्या होता है कि जो स्पर्म है उनकी प्रेजेंस को कम करना और ओवम से मीट ना हो पाना. There are 3 types of barrier method. अब इसके अंदर 3 टाइप्स होते हैं बैरियर मेथड के. फर्स्ट है फिजिकल मेथड, सेकंड है केमिकल मेथड एंड थर्ड है कंबाइंड मेथड. अब इन तीनों की स्टडी करेंगे हम. सो फर्स्ट है हमारा फिजिकल मेथड. फिजिकल मेथड में आता है हमारा मेल कॉन्डोम, फीमेल कॉन्डोम एंड वजाइनल स्पंज. केमिकल मेथड इसमें आता है हमारे टैबलेट फॉर्म, क्रीम्स, जेलीज, पोस्ट्रीज. फिर आते हैं हमारा कंबाइंड मेथड, इसमें यूजिंग केमिकल कॉन्ट्रासेप्टिव अलोंग विद कॉन्डम. कंबाइन हो जाते हैं केमिकल मेथड और फिजिकल मेथड. नेक्स्ट है हमारा IUD, इंट्रायूट्राइन डिवाइस.
द डिवाइस विच प्लेस्ड इन द यूट्रस प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्रेगनेंसी। ये एक ऐसा डिवाइस है जो कि यूट्रस के अंदर हम प्लेस करते हैं और ये प्रोटेक्ट करता है प्रेगनेंसी से। इट इज़ अवेलेबल इन 3 ग्रुप्स। ये 3 ग्रुप्स के में अवेलेबल है। फर्स्ट है हमारा फर्स्ट जनरेशन आईयूडी, सेकंड है हमारा सेकंड जनरेशन आईयूडी एंड थर्ड है हमारा थर्ड जनरेशन आईयूडी। जो हमारा फर्स्ट जनरेशन आईयूडी है वो नॉन मेडिकल है और फर्स्ट जनरेशन में हमारा नॉन मेडिकल आता है जो कि लिपिज लूप है। ये एस शेप का होता है और ये 4 साइज में अवेलेबल है, साइज ए, साइज बी, साइज सी एंड साइज डी। इट कंटेन्स सम अमाउंट ऑफ बेरियम ड्यू टू विच इट कैन बी स्पॉटेड ऑन एक्सरे। इसमें सम अमाउंट में बेरियम कंटेन होता है और ये एक्सरे में स्पॉटेड किया जाता है। फिर है हमारा सेकेंड जनरेशन आईयूडी। ये मेडिकेटेड होता है। इसके अंदर कॉपर-टी आईयूडीज आती हैं। मेनली 2 तरह की कॉपर-टी जो है यूज़ होती है, 375 और 380 कॉपर-टी। जो 375 कॉपर-टी है वो 5 ईयर्स के लिए यूज़ होती है, जो 380 कॉपर-टी है वो 10 ईयर्स के लिए यूज़ होती है। थर्ड है हमारा थर्ड जनरेशन आईयूडी। इसमें प्रोजेस्टेरॉन का यूज़ होता है। प्रोजेस्टेरॉन के हाई फेलियर के रेट होते हैं और ये 12 to 18 मंथ्स में दोबारा करवाना पड़ता है हार्मोनल थेरेपी से। सेकंड है हमारा हार्मोनल डिवाइस। हार्मोनल डिवाइस में जो प्रेगनेंसी रेट है वो 0.2% होते हैं वुमेन्स के अंदर और इसमें एक्टोपिक प्रेगनेंसीज होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट है हमारा एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ CUT कॉपर टी। एडवांटेजेस देखते हैं। एन इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव, ये एक तरह की इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव है। फर्टिलिटी कैन बी रिस्टोर्ड, जो फर्टिलिटी है वो रिस्टोर हो सकती है। इन एक्सपेंसिव एंड ईजी टू यूज़, ये ना तो ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, ये ईजी टू यूज़ है। कैन बी यूज्ड अप टू 10 ईयर्स, इसको हम 10 ईयर्स तक यूज़ कर सकते हैं और फ्री फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट्स। नेक्स्ट है हमारा डिसएडवांटेजेस। इसमें पेन और ब्लीडिंग होगी, एक्टोपिक प्रेगनेंसीज होने के चांसेस होंगे, इन्फेक्शन होगा पेल्विक रीजन में, परफोरेशन होगी यूट्रस के अंदर और स्पॉन्टेनियस एक्सपल्जन होगा यूट्रस के अंदर। अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ हार्मोनल आईयूडीज। हार्मोनल आईयूडी के क्या क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं। सो पहले हम एडवांटेजेस देखते हैं। इसकी कॉस्ट इफेक्टिव होगी, इजी टू यूज़ होगा, ये इंटरकोर्स करते कोई इंटरप्शन नहीं होगी। हार्मोनल आईयूडीज जो है वो हेल्प करती है हैवी मेंस्ट्रुअल फ्लो में। जो फर्टिलिटी है वो रिटर्न्स हो जाती है फर्स्ट ओव्यूलेशन साइकिल में। जो कॉपर-टी है वो एक तरह से इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव में भी यूज़ हो सकती है। अब इसके डिसएडवांटेजेस देखते हैं। फर्स्ट यूडीज जो है वो STD की बीमारी से प्रोटेक्ट नहीं करता। इसमें क्लिनिकल की ज़रूरत होती है इंसर्शन करने में और रिमूवल करवाने। इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जैसे कि नोजिया, एक्ने, लोअर एब्डोमिनल पेन, मूड स्विंग्स। हार्मोनल आईयूडीज से रिस्क हो सकते हैं ओवेरियन सिस्ट के और इसमें वजाइनल ब्लीडिंग हो सकती है। अब नेक्स्ट है हमारा हार्मोनल मेथड। दीज आर इफेक्टिव मीन्स ऑफ मेंटेनिंग इंटरवल्स बिटवीन बर्थ। हार्मोनल मेथड एक इफेक्टिव मेथड है जो कि मेंटेन करता है इंटरवल बिटवीन बर्थ्स। सो इसमें 2 टाइप्स के हार्मोनल मेथड है। फर्स्ट है ओरल पिल्स, सेकंड है डिपोट फॉर्मुलेशन। सो ओरल पिल्स में देखते हैं हम। फर्स्ट है कंबाइंड पिल्स। कंबाइंड पिल्स में माला एंड माला डी आएंगे। सेकंड है मिनी पिल्स। मिनी पिल्स जो है वो प्रोजेस्टेरॉन कंटेन करके रखते हैं। थर्ड है हमारा कंबाइंड पिल्स। कंबाइंड पिल्स जो है वो हम ओरली टेकन कर सकते हैं 5th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल टू 21st डे तक और इसमें ब्रेक होगा 7 डेज का ड्यूरिंग मेंसेस।
जब मेंसेस ख़त्म हो जाएगी तब हम अपनी जो कंबाइंड पिल्स है वो दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स, POP। ये एक तरह से माइक्रो पिल्स के नाम से और मिनी पिल्स के नाम से भी हम इनको जानते हैं। ये नॉट मच पॉपुलर है बिकॉज ऑफ हाई फेलियर रेट। जो POP है इसके हाई फेलियर रेट रहते हैं। नेक्स्ट है हमारा पोस्ट कोर्टिकल कॉन्ट्रासेप्शन। इट इज़ रिकमेंडेड विद इन 72 आवर्स ऑफ अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स। अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स करने के बाद 72 आवर्स के अंदर डॉक्टर्स हमें रिकमेंड करते हैं पोस्ट कोर्टिकल कॉन्ट्रासेप्टिव। नेक्स्ट है हमारा डिपोर्ट फॉर्मुलेशन। जो डिपोर्ट फॉर्मुलेशन है उसका फर्स्ट है इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव। इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव के अंदर आते हैं प्रोजेस्टेरॉन ओनली इंजेक्शन। इसमें जो प्रोजेस्टेरॉन है वो ओनली इंजेक्शन के टाइप में हमें लगते हैं। फर्स्ट है हमारा डिपोर्ट मेड्रोक्सी, ये प्रोजेस्टेरॉन एसीटेट है, DMPA। सेकंड है नॉर्थिस्ट्रॉन एनीटेट, NETEN। थर्ड है हमारा DMPA-SC 104 mg। सेकंड है इसमें कंबाइंड इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव, ये ओनली कंटेन करते हैं प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन। जो फेलियर रेट होते हैं वो 0.2 से लेकर 0.4% तक रहते हैं। नेक्स्ट है सबडर्मल इम्प्लांट्स। नॉरप्लांट, इसमें सिलिकॉन रबर होती है, 35 mg कैप्सूल होता है एक तरह से। और फिर सेकंड है हमारा नॉरप्लांट R2, ये 5 years तक होती है, ये प्रोवाइड करती है इजी टू इंसर्ट एंड रिमूव। फिर नेक्स्ट है हमारा वजाइनल रिंग। ये वजाइनल रिंग जो है वो कंटेन करता है लिवोनोगेस्ट्रोल और ये एक तरह की इफ़ेक्टिव होती है। जो रिंग होता है वो हम अपने वजाइना में वियर करते हैं। ये 3 weeks ऑफ साइकिल तक रहता है और इसको हम रिमूव करते हैं 4th week। फिर नेक्स्ट टाइप है हमारा पोस्ट कॉन्ट्रासेप्शन मेथड। पोस्ट कॉन्ट्रासेप्शन मेथड में हमारा फर्स्ट है मेंस्ट्रुअल रेगुलेशन, MR जिसको हम बोलते हैं। इसके अंदर जो यूट्राइन है वो एस्पिरेट करता है 6 to 14 days का मिस पीरियड। MR से पहले मतलब मेंस्ट्रुअल रेगुलेशन से पहले इंश्योर करना होता है कि हमने सारे प्रेगनेंसी के टेस्ट करवा चुके हैं वुमेन के और वो प्रेग्नेंट नहीं है। इसमें कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होती है, या तो एबॉर्शन हुआ होगा या प्रीमैच्योर लेबर या फिर इनफर्टिलिटी, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर या फिर इंक्रीज इन एक्टोपिक प्रेगनेंसीज। अब नेक्स्ट है हमारा एबॉर्शन। एबॉर्शन क्या होता है, ये एक टर्मिनेशन होता है प्रेगनेंसी का, जिसको जो फीटस है उस जो वाइबल प्रोडक्ट है उसको हम रिमूव करते हैं यूट्रस से और हमने एक टर्म दे रखी है एबॉर्शन। फिर नेक्स्ट है हमारा मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, MTP। जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है वो इम्पोर्टेंट पार्ट है फैमिली प्लानिंग का। इसमें परफॉर्म होता है बर्थ कंट्रोल और ये एक तरह से इलीगल एबॉर्शन जो माना जाता है और जो कि हैजार्डियस होता है। फिर नेक्स्ट है हमारा मेडिकल इंडक्शन। जो मेडिकल इंडक्शन है ये एक तरह का मेथड होता है जिसमें 1 to 5 mg सॉल्यूशन होता है प्रोस्टाग्लैंडिन का F2 जो कि इंट्रोड्यूस होता है हमारे यूट्राइन कैविटी के अंदर। मेडिकल इंडक्शन के अंदर ओरल एबॉर्टिफिशेंट, ये टर्मिनेट करता है प्रेगनेंसी को और 9 weeks के ड्यूरेशन में हमें ये करवाना होता है। अब इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या क्या होती है, हिस्ट्री ऑफ एलर्जी, IUD प्लेस किया है कि नहीं, क्रोनिक एड्रिनल फेलियर भी हो सकता है और हेमरेज डिसऑर्डर भी हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा मिसलियस मेथड। दिस इंक्लूड्स द फॉलोइंग। मिसलियस मेथड्स के अंदर आते हैं नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड। ये वाइवा का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड्स में कौन कौन से मेथड्स आते हैं। तो फर्स्ट है बेसल बॉडी टेम्परेचर मेथड।
इसमें जो स्लाइटली इंक्रीज होता है बेसल बॉडी टेम्परेचर, जिसकी रेंज 0.3 डिग्री सेल्सियस टू 0.5 डिग्री सेल्सियस तक होती है, एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरोन। इस दौरान जो प्रोडक्शन है वो प्रोजेस्टेरोन का ज़्यादा होता है। फिर है हमारा सर्वाइकल म्यूकस मेथड। इसको एक तरह से बिलिंग मेथड और ओव्यूलेशन मेथड भी हम बोलते हैं। एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन सर्वाइकल म्यूकस बिकेम वोटरी क्लियर रिसेंबलिंग रव एग। जो ये एक तरह से बिलिंग मेथड है और इसको ओव्यूलेशन मेथड भी बोलते हैं। और एट द सेम टाइम जो ओव्यूलेशन सर्वाइकल म्यूकस है वो वोटरी हो जाता है। फिर है हमारा बर्थ कंट्रोल वैक्सीन। जो बर्थ कंट्रोल वैक्सीन है ये एक तरह की एडवांस रिसर्च है जो कि इम्यूनाइजेशन में इन्वॉल्व की गई है। जो वैक्सीन है वो प्रिपेयर की गई है बीटा सब यूनिट्स ऑफ HCG से। HCG क्या होता है? ह्यूमन क्रोनिक गोनेडोट्रोफिन। फिर नेक्स्ट है हमारा ब्रेस्ट फीडिंग। जो ब्रेस्ट फीडिंग है ये एक तरह से नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव इफेक्ट है जो कि रिलीज करता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीड और ये प्रिवेंट करता है प्रेगनेंसी से। फिर है हमारा सिम्टोथर्मिक मेथड। जो सिम्टोथर्मिक मेथड है ये कंबाइंड होता है टेम्परेचर और सर्वाइकल म्यूकस से। इसको कैलेंडर मेथड आइडेंटिफाई करते हैं फर्टिलिटी पीरियड से। That's enough for today. I hope you will understood the topic. In the next video, we will discuss about terminal method मतलब permanent method। इसमें हम डिस्कस करेंगे मेल स्टरलाइजेशन और फीमेल स्टरलाइजेशन के बारे में। That's enough for today. I hope you will understood the topic. If you really like my video, then don't forget to like and subscribe my channel. Thank you for watching my video.